जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास है बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए आज का प्रसंग प्रारंभ करते हैं। तो एक जानकारी इसमें थोड़ा मिस हो गई थी, तो उसको हम चलिए पहले चिन्हित कर देते हैं। गरुड़ जी, उसमें हम कुछ और नाम ले लिए थे, तो शायद मानधाता क्या लिए थे, चलिए छोड़िए इस बात को। लेकिन गरुड़ जी के बारे में एक तथ्य था, वो उसमें उनकी माता का नाम गलत हो गया था, तो इसको चलिए जानते हैं। तो गरुड़ जी की माता का नाम विनिता था, पिता का नाम कश्यप जी था और भाई उनके अरुण थे, जो कि बड़े भाई थे। ये अरुण के भाई हैं गरुड़ जी, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए, छोटी सी जानकारी इसको बता दिए हैं। और जो लोग नए जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, लाइक कर देंगे। इसके बाद चलिए आज का प्रसंग हम प्रारंभ करते हैं। हमने प्रसंग को कहाँ तक जाना था? हमने जाना था कि सारे देवता देवलोक से स्वर्ग का अमृत लेकर आए थे और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, ये जो स्वर्ग का अमृत कलश है ये आप ले लीजिए, और जो आप भागवतामृत परीक्षित जी को पिलाने जा रहे हैं कृपया करके हमें पिलाइए। तो चलिए अब आगे जानते हैं आखिर इसमें सुखदेव जी का क्या प्रभाव था, उन्होंने आखिर क्या रिएक्शन दिया, इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। तो जैसे सुखदेव जी सुनते हैं, सुखदेव जी तो जानते हैं कि छलिया हैं, लेकिन जैसे वे उनका वास्तविक स्वरूप जानते हैं कि आखिर इनका क्या उद्देश्य था, किस उद्देश्य से आखिर इस स्वर्ग का अमृत कलश लेकर आए हैं, जैसे वे जानते हैं, तो सुखदेव जी महाराज क्या कहते हैं। यहाँ एक श्लोक आता है, उसको आप देख लें। और जो लोग इस श्लोक के अर्थ के लिए कह रहे हैं, हम अर्थ बता तो रहे हैं, अर्थ ही न बता रहे हैं, तो उसमें परेशान आप न हो। उसमें श्लोक अर्थ लिखने की आवश्यकता नहीं, हम अर्थ को समझा रहे हैं आपको, फिर उसका अर्थ ढूंढना नहीं पड़ेगा कहीं, ठीक है, रटना नहीं है। देखिए, अगर हमारी क्लास आप अगर देखते हैं तो इसमें आपको कुछ और याद नहीं करना है, ठीक है, बस क्लास देखना है। हम उस ढंग से बता रहे हैं कि याद करने की आवश्यकता ना पड़े। जो लोग नए जुड़े हैं पुनः बता रहे हैं, लाइक वीडियो को करें, ठीक है, लाइक करना आवश्यक है। लाइक करने से हमारा जज्बा और बना रहता है। आज देखेंगे थोड़ा हम मुरझाए हुए हैं, इसका कारण है कि आपने पिछली वीडियो में उतना अच्छा रिएक्शन नहीं दिया है। आप लोगों ने न तो लाइक किया, न अच्छे से कमेंट किया है, तो थोड़ा हमें भी दुख लगता है कि मेहनत किया जाए, तो अगर कोई रिस्पांस नहीं मिलता तो चलिए छोड़िए। तो आपकी स्क्रीन के सामने श्लोक आ गया, इसको देखिए आप लोग। तो श्लोक आता है, क्वा सुधा क्वा कथा लोके, ठीक है, ये सुखदेव जी महाराज देवताओं को कह रहे हैं। क्वा सुधा क्वा कथा लोके, क्वा कांचः क्वा मर्ण महान, ब्रह्म रातो विचार एवं तदा देवाम जहासहा। तो सुखदेव जी महाराज क्या कहते हैं? क्वा सुधा क्वा कथा लोके, कहाँ तुम्हारा ये स्वर्ग का अमृत है और कहाँ हमारा भागवता अमृत है, इनके मध्य कोई तुलना नहीं की जा सकती है। देखिए महाराज, अगर ये सुखदेव जी महाराज देवताओं को कह रहे हैं कि अगर विनिमय करना ही है, विनिमय तो एक समान मूल्य की वस्तुओं के साथ किया जाता है। अगर विनिमय करना है तो कोई समान मूल्य की वस्तु लाओ तो विनिमय संभव हो सकता है। अब तुम कांच का टुकड़ा, अब देखिए यहाँ सुखदेव जी महाराज सुधा अमृत को, स्वर्ग के अमृत को क्या कह रहे हैं? कांच का टुकड़ा कह रहे हैं। कहते हैं अब तुम कांच का टुकड़ा दे करके असंख्य मणियों के समान भागवता अमृत लेने आए हो, हमें तुम मूर्ख समझ रखे हो। अगर विनिमय करना है तो कोई समान मूल्य की वस्तु लाओ। अब देखिए, बड़ी बात कह दी सुखदेव जी महाराज ने, स्वर्ग के अमृत को कांच का टुकड़ा कह दिया है। यहाँ सुखदेव जी महाराज कांच का टुकड़ा कह के संबोधित कर रहे हैं। और कांच का टुकड़ा, सिर्फ कांच का टुकड़ा नहीं कहा है, सुखदेव जी महाराज ने कांच का टुकड़ा कहने के साथ साथ देवताओं को भगा भी दिया है, ठीक है। आइए इसको हम समझते हैं। देखिए, थोड़ा समय लगेगा, हम धीरे धीरे समझाने का प्रयास करें ताकि आपको एकदम दिमाग में छप जाए, ठीक है, कोई और कहीं आपको फिर ढूंढना न पड़े। तो इसको चलिए याद करते हैं। देखिए, हमने पिछली कक्षा में जाना था कि आखिर ये देवता सब लोग आए थे, ठीक है, और विनय पूर्वक प्रार्थना कर रहे थे। अब आगे सुखदेव जी महाराज क्या कहते हैं? सुखदेव जी क्या कहते हैं? देवताओं को अमृत का, भागवता अमृत देने से मना करते हैं, भागवत देने से मना करते हैं। आप इसको याद कर लेंगे कि ये हमने जाना था कि सुखदेव जी महाराज भागवता अमृत देने से मना कर देते हैं, ठीक है। आपको याद होता जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे आपको ये सब याद होता जाएगा।
और फिर एक जब पूरा हो जाएगा प्रथम दिवस तो एक मेजर वीडियो बना देंगे, कम से कम जितने घंटे पूरा होगा, 1 घंटे 2 घंटे, या फिर लाइव आ जाएंगे और पूरी कथा क्रम से बता देंगे, तो फिर आपको एकदम छप जाएगा। ठीक है, अभी कथा आप जान लीजिए। ठीक है, अब लिखना प्रारंभ करिए। अभी तक सुन रहे थे, अब लिखिए कि सुखदेव जी महाराज देवताओं को भागवतामृत देने से मना करते हैं और कहते हैं क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचह क्वा मणि महान, यानी कि कहाँ हमारा भागवतामृत और कहाँ तुम्हारा स्वर्ग का अमृत, कोई तुलना है इसमें? तुम कांच दे करके असंख्य मणियों के समान भागवतामृत लेने आए हो। एक कह करके वे भगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक हमारी कथा ये पूर्ण हो गई। अब इसको हमने समझ लिया कि आखिर अब हमने जाना कि स्वर्ग का अमृत लेने से मना कर दिए। ठीक है, अब सुखदेव जी कहते हैं तुम लोग तो व्यापारी बन के आए थे, अगर श्रोता बन के आते तो हम तुम्हें कथा सुनाने से मना थोड़ी कर रहे थे। अब तुम लोग व्यापार करने के दृष्टि से आए थे, तो व्यापारियों का यहाँ कोई काम नहीं है। देखिए महाराज, जब आप कथा सुनने जाएं, ये आपकी कथा में ही सम्मिलित है। ठीक है, जो जो हम बोल रहे हैं कहीं बाहर का नहीं बोल रहे हैं, सब आपकी कथा का ही है। जो जो बोल रहे हैं सब कुछ इम्पोर्टेंट है, सुनिए इसको। तो देखिए, ये सब आपको बोलना है कथा में। ये बोलने के बाद अब यहाँ आपको आना है। तो देखिए महाराज, अगर आप कथा श्रवण करने आए हैं तो ये आपको मंच पर बैठ के बोलना है। किस ढंग से बोलना है कि देखिए महाराज, अगर आप कथा श्रवण करने आए हैं तो यहाँ श्रोता बन के आइए। अगर आप श्रोता बन के आएंगे तो आपको यहाँ से कुछ मिलेगा, और अगर आप यहाँ एक अनुभवी ज्ञानवान ज्ञानी पुरुष अपने आप को मान कर आएंगे तो आपका यहाँ बैठना कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कथा सुनने का तरीका विधान भी बताया गया है। कथा जब भी सुने तो ऐसे आप इधर झुके हुए हो। ठीक है, आप ये हाथ जो है आपका ऐसे होना चाहिए, कथा श्रवण करने का ये हाथ ऐसे होना चाहिए, और आप थोड़ा सा झुके हों, क्योंकि जैसा शरीर रहता है हमारा, हम प्रभाव भी हमारे ऊपर ऐसा ही पड़ने लगता है, हमारे विचार भी वैसे हो। अगर आप अकड़ के बैठे हैं तो आपका विचार आकर टाइप का आ जाए, मतलब आपके अंदर जो भी बता रहे हैं तो फिर उसको आप गलत नज़रिए से लेंगे। इसलिए जब भी कथा सुने तो ये ध्यान देने में ज़्यादा फोकस मत करें कि प्रसंग कहाँ था कहाँ नहीं, बस नाम, आपको नाम सुनने को मिल रहा है, प्रभु का नाम सुनने को मिल रहा है, यही बहुत है। तो जब भी कथा श्रवण करें एकदम सरल सात्विक भाव से जाएं, हाथ को ऐसे कर लें, जब भी बैठें ऐसे करके थोड़ा सा झुकी हुई मुद्रा में, और एकदम व्यास जी की ओर देखते हुए और कथा को आनंद तरीके से सुने। ठीक है, ये भी आपके प्रसंग में है। यहाँ हमने क्या चिन्हित किया? कथा सुनने का विधान, कथा सुनने का विधान। ठीक है, यहाँ हमने ये जाना है। ठीक है, हम थोड़ा थोड़ा लेके चलेंगे, बहुत हम नहीं लेके चलेंगे, ताकि आपको समझने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब ऐसा हो कि पता चले हम बता तो दिए पूरा एकदम, अब समझ में नहीं आए, लेकिन थोड़ा थोड़ा अगर समझेंगे तो इस वीडियो जैसे छोटी रहेगी तो आपको बेनिफिट ये हो सकता है कि इसको आप 2 बार 3 बार जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं, कोई खास आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं और अब जानते हैं। देखिए, अब यहाँ आगे प्रसंग आता है कि सुखदेव जी महाराज को ये देवता लालच कर देने आए हैं। सूत जी कहते हैं कि ऐसे सुखदेव जी महाराज को जिन पर माया का कोई असर नहीं है। ठीक है, इसको चलिए समझते भी चलते हैं और कथा श्रवण भी करते हैं। ठीक है, अब बोलने का तरीका कैसे, जैसे देखिए, अब कथा कहेंगे कैसे, जैसे हम ये तो आपको पढ़वा रहे हैं, अब कथा कहेंगे कैसे, कथा ऐसे, जैसे देखिए कथा में प्रवेश करते हैं। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। आज ये प्रथम दिवस है और आज हम भागवत के महात्म्य को जानने का प्रयास करेंगे। इस ढंग से आप एक गंभीर होकर बैठेंगे और गंभीर पुरुष की तरह बात करेंगे। लेकिन अब यहाँ आपको पढ़ाना है, ठीक है, और हमारे बीच और आपके मध्य एक संपर्क स्थापित हो, इसलिए हम इस ढंग से बोर्ड के माध्यम से, जिस भी माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करें, लेकिन कथा में आपको दूसरे ढंग से बोलना है। ठीक है, वो आप कथा सुन के या फिर हम ही लास्ट में आपको बताएंगे, ये पूरा हो जाए एक बार तो फिर यहाँ एकदम कथा चलेगी। ठीक है, आपको भी आमंत्रित किया जाएगा। तो देखिए अब कथा आगे क्या कहती है। अब कथा आगे कहती है कि सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों,
ये देवता सुकदेव जी महाराज को लालच देने आए हैं। ऐसे सुकदेव जी महाराज को जिन पर ये माया का कोई भी असर नहीं है, भगवान की माया का कोई भी असर सुकदेव जी महाराज के ऊपर नहीं है। एक समय की कथा है, सुकदेव जी महाराज 12 वर्ष अपनी माता के गर्भ में रहे। उनके पिता उनसे बारंबार, उनके पिता व्यास जी हैं, ठीक है, ये भी याद कर लीजिएगा। उनके पिता व्यास जी बारंबार कहते हैं पुत्र आ जाओ, लेकिन वे मना करते हैं। व्यास जी पूछते हैं बेटा आखिर तुम क्यों नहीं आना चाहते हो, आखिर परेशानी क्या है? तो कहते हैं हे पिताजी, प्रभु जैसे ही हमारा पैर जमीन पर पड़ेगा हमें पता है प्रभु की माया, चूँकि सुकदेव जी महाराज पहले से ही उनमें एक अलौकिक शक्ति, दिव्य शक्ति थी, वो एक पहले से ही ज्ञानवान थे। वे कहते हैं पिताजी अगर हम जमीन पर पैर रखें तो प्रभु की माया हमें अपने में लपेट लेगी। भूमि परत भा ढाभर पानी, जिमि माया जीवहि लट चाही। जैसे ही हमारा पैर जमीन पर पड़ेगा वैसे ही प्रभु की माया हमें अपने में लपटे लेगी, इसलिए हम बाहर नहीं आना चाहते। तो जब सब लोग परेशान हो गए, व्यास जी प्रभु से निवेदन करते हैं। प्रभु जी आते हैं और कहते हैं पुत्र तुम बाहर आ जाओ, तुम्हारे ऊपर हम वादा करते हैं और ये वरदान देते हैं कि तुम्हारे ऊपर हमारी माया का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तब सुकदेव जी महाराज का जन्म होता है और जैसे जन्म होता है, जन्म लेते ही वो जंगल की ओर चले जाते हैं। उनके पिताजी अर्थात व्यास जी पीछे से पुत्र पुत्र चिल्लाते रह जाते हैं और वे पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। कहने का अर्थ यह है कि ऐसे सुकदेव जी महाराज जिन पर माया का कोई असर ही नहीं है, ये मूर्ख देवता उनको अमृत का लालच देने आए हैं। ये चलिए जान लेते हैं, ये हमने क्या क्या जाना है इसको चलिए जानते हैं। यहाँ हमने जाना है कि सुकदेव जी के ऊपर माया का असर नहीं है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, सुकदेव जी के ऊपर माया का असर नहीं है, ठीक है। इनके पिता कौन है? व्यास जी हैं, ये भी याद कर लीजिए। अब अगर एक बात बताइए, अगर आपको एक संक्षिप्त आपको पता है सुकदेव जी पर माया का कोई असर नहीं है और आपने एक बार वीडियो देख रखा है, मैं आपको एक सजेशन देता हूं कि वीडियो को कम से कम 2 बार या 3 बार देखिए। एक बार फ्लो में देख डालिए, दोबारा देखिए तो लिखिए। अब जब आप ये देखेंगे, याद करेंगे, तो अगर ये आता है कि सुकदेव जी महाराज के ऊपर माया का कोई असर नहीं है, आपने हेडिंग में लिख लिया है, ठीक है, हेडिंग में आपने ये लिखा है, तो आप जैसे ही वो हेडिंग देखेंगे या लाइन देखेंगे तो आपको तुरंत याद आएगा कि हाँ गुरुजी ने ये बताया था कि सुकदेव जी के ऊपर माया का असर नहीं है। वे कैसे 12 वर्ष तक अपनी माता के गर्भ में रहे और प्रभु ने उनको वरदान दिया कि तुम्हारे ऊपर माया का कोई असर नहीं होगा। ये हमने पढ़ा था। तो जैसे ही आप ये पढ़ेंगे तो आपको तुरंत समझ में आएगा। इसको बोलते हैं सरल नोट्स, ठीक है। ऐसे जब आप पढ़ेंगे, अब आपको कथा याद, इसमें अब बताइए याद क्या करना है। अब आपको हमने पहले कथा बता दिया, उसके बाद एक सरल संक्षिप्त रूप में किसको लिखना कैसे, ठीक है। हाँ, इसको आप अभी ऐसे लिख लें जब हम बता रहे हैं, लेकिन इसको पूरा लिखना है, ठीक है, पूरा क्रम से। ये नहीं कि अभी आप तो इतना लिख लें। इतना आपको काम कब देगा? जब आप भागवत मंच पर जाएंगे और अपने समक्ष ये नोटबुक, जिसे अभी प्रारंभ है तो याद नहीं रहेगा, एकदम सीधे सीधे देख पाएँ, सीधे सीधे बोल पाएँ, तो ये लिखे रहेंगे कि हाँ सुकदेव जी के ऊपर माया का असर नहीं है। जैसे ही आपने हेडिंग को देखा आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, अच्छा हमने ये पढ़ा था, ये होना चाहिए। तो इस तरह से आप समझ जाएंगे। तो चलिए प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। प्रसंग अब क्या कहता है, हम थोड़ा जल्दी करेंगे ताकि बहुत समय न हो, चूँकि थोड़ा सी आप लोग भी जल्दी पढ़ने का प्रयास करें। वीडियो को आप 2 बार 3 बार जितनी बार हो सके, चूँकि हम हफ्ते में 3 ही वीडियो इसीलिए डाल रहे हैं ताकि और बहुत होगा तो और थोड़ा कम कर देंगे, एक ही दिन डालेंगे, लेकिन आप अच्छे से अध्ययन करिए, एकदम घिस डालिए, ठीक है। अब प्रसंग को आगे, जैसे ही देवताओं को भगा दिया जाता है तो सारे देवता वृंद जाते हैं देवलोक में और ब्रह्मा जी से मिलते हैं। ब्रह्मलोक जा कर के ब्रह्मा जी से निवेदन करते हैं और सारी व्यथा उनको बताते हैं। जब ब्रह्मा जी भी सुनते हैं तो उन्हें बहुत आश्चर्य होता है
और कहते हैं आखिर ये भागवत में ऐसा है क्या कि जिसकी वजह से स्वर्ग के अमृत को ठुकरा दिया गया। देखिए स्वर्ग का अमृत भी कोई मामूली अमृत नहीं है, ठीक है, बहुत मेहनत से हुआ है। ये सिर्फ देवताओं को ही उपलब्ध है, ये भी बहुत शक्तिशाली एक साधन है, ये छोटा मोटा कोई साधन नहीं है कैसे कह रहे हैं। लेकिन इसीलिए तो आश्चर्यचकित होते हैं लोग कि आखिर ब्रह्मा जी भी चकित हो गए, आखिर उस भागवत में ऐसा क्या है कि स्वर्ग के अमृत को भी ठुकरा दिए। सारे देवता कहते हैं ये बूढ़े बाबा को पता नहीं क्या सूझ गई है, उनको तो परीक्षित जी महाराज को तो ऐसे फ्री फोकट में दिए जा रहे हैं, उनसे कोई शुल्क नहीं ले रहे हैं, निःशुल्क सब कुछ सेवा दे रहे हैं, निःशुल्क उनको सिखा रहे हैं। और हम अमृत का कलश देने गए थे फिर भी हमें भगा दिया, उनकी मति मारी गए है लगता है। ये सारे देवता जा कर के ब्रह्मा जी से कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं परेशान न हो, अभी 7 दिन बाकी है, 7 दिन में देखेंगे कि आखिर इसका क्या चमत्कार होगा, फिर उसके बाद हम निर्णय लेंगे। 7 दिन इंतजार करते हैं और 7वें दिन अंततः परीक्षित जी को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ये देख करके सारे देवता और स्वयं ब्रह्मा जी भी परेशान हो जाते हैं और इतना चकित हो जाते हैं और व्यथित हो जाते हैं, व्याकुल होते हैं कि आखिर ये कैसे हो गया, ये अमृत के कलश से भी अमृत से भी ज़्यादा महान हो गया। हमें इसके बारे में जानकारी अब तक नहीं थी। इसका कारण है कि जो अमृत है यह केवल और केवल पृथ्वी पर ही उपलब्ध है। ये अमृत देव दुर्लभ है, ये अमृत देवताओं को भी आसानी से नहीं प्राप्त होता है। चलिए इतनी बात को हम जानते हैं, फिर प्रसंग को आगे बढ़ाएं, ठीक है। अब यहाँ ब्रह्मा जी को बताने से पूर्व एक इसमें अमृत के महात्म को अमृत के महत्ता को जानिए, ठीक है, ये भागवतामृत को, ठीक है, भागवतामृत इसको थोड़ा आप जानिए। भागवता ये जो ब्रह्मा जी चकित होते हैं, इससे पहले भागवतामृत का थोड़ा व्याख्यान करना है। भागवतामृत केवल पृथ्वी लोक पर उत्पन्न है, पृथ्वी लोक पर ही है, सारे लोक में केवल पृथ्वी लोक पर ही ये है, ठीक है, केवल पृथ्वी लोक पर ही है भागवतामृत। और ना केवल पृथ्वी लोक पर है, असंख्य सागर भागवतामृत के बह रहे हैं। आप कहीं भी जाइए, कितना भी गोता लगाइए, ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है, ठीक है। तो भागवतामृत का वर्णन यहाँ आपको थोड़ा कर देना है कि भागवतामृत पृथ्वी लोक पर ही उत्पन्न है, इसकी महत्ता बहुत है, अनंत है और पृथ्वी लोक पर अनन्य रूप से निरंतर भागवतामृत की गंगा प्रवाहित हो रही है, जिसमें हम असीमित रूप से गोता लगा सकते हैं और अपने पापों का नाश कर सकते हैं और उस परम धराधाम को प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है, ये बताना है। फिर ब्रह्मा जी का चकित होना, ब्रह्मा जी का चकित होना, जी का चकित होना, ठीक है। अब ब्रह्मा जी का चकित होना कैसे, ब्रह्मा जी जैसे ही सुनते हैं कि स्वर्ग के अमृत को ठुकरा दिया गया है तो ये चकित होते हैं, ठीक है, यहाँ तक हम आ चुके हैं। अब फिर मोक्ष जब मिल जाती है तो और चकित हो जाते हैं। फिर क्या करते हैं, वे सत्यलोक जाते हैं और सत्यलोक के तराजू से तौलते हैं। एक तरफ संसार का सारे ग्रंथ जो पुण्य है, जो देवी देवता है, सबको एक तरफ विराजमान कर देते हैं, सारे महान ग्रंथों को, उपनिषदों को, पुराणों को, वेदों को, सबको एक तरफ रखा जाता है और एक तरफ श्रीमद् भागवत को रखा जाता है। जैसे ही भागवत को रखा जाता है सारे शास्त्र ऊपर उठ जाते हैं और भागवत नीचे आ जाता है। नीचे आने का मतलब है अधिक वजन होना, और है भी, ये स्वाभाविक है भी, अधिक वजन है भी। सारे शास्त्र ऊपर उठ जाते हैं, उनके सामने न जाने क्या क्या अनगिनत शक्तियाँ रखी जाते हैं, फिर भी भागवत के आगे सब, यहाँ तक कि स्वर्ग के अमृत को भी रखा जाता है कि देवताओं तौल लो, देख लो, हो सकता है स्वर्ग का अमृत उससे महान ही हो, लेकिन कोई फायदा नहीं निकलता। जैसे ही भागवत को रखा जाता है सब कुछ ऊपर आ जाता है। एक पाले में भागवतामृत और एक पाले में संसार के सभी साधन, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भागवतामृत के आगे सब कुछ नीचे आ जाता है। क्यों आ जाते हैं, यहाँ तक कि भगवान को भी विराजित करते हैं फिर भी नीचे आता है। तो भी यहाँ एक संशय उत्पन्न होता है कि आखिर इसमें तो भगवान के गुणों का वर्णन किया गया है, तब जब भगवान स्वयं है तो उनके गुणों को, वो गुण उनके महान क्यों हैं, भगवान से ज़्यादा उनके गुण क्यों महान हो गए।
ये भी संशय आता है। तो यहाँ प्रसंग एक आता है, जब श्री राम जी अपने धराधाम को जाने लगे तो हनुमान जी दूर बैठे थे और दूर बैठ के कुछ विचार कर रहे थे। श्री राम जी आए और कहे, हनुमान तुम्हें नहीं चलना हमारे साथ क्या? तुम तो सबसे पहले उत्सुक थे, उत्साहित थे कि हमें चलना है। हनुमान जी विनम्र भाव से कहते हैं, महाराज चलना तो था, लेकिन एक संशय है। श्री राम जी कहते हैं, बताओ क्या संशय है? बताते हैं कि प्रभु संशय यह है कि वहाँ चला तो जाऊँगा, लेकिन क्या वहाँ आपकी लीलाएं सुनने को मिलेंगी, आपकी कथाएं सुनने को मिलेंगी? क्योंकि मैं आपकी कथा का बहुत बड़ा प्रेमी हूँ। राम जी कहते हैं, कथा क्या करोगे भाई? हम वहाँ स्वयं तो रहेंगे, तो हमसे मिलना तुम, अब कथा क्या करोगे? हनुमान जी कहे, नहीं प्रभु, हमें जो आनंद आपकी कथाओं में सुन के आता है वो आपसे मिल के नहीं आता। आपको भले बुरा लग जाए, आप नाराज़ हो जाइए, क्रोधित हो जाए हमसे, लेकिन हमें जो आनंद आपकी कथाओं को सुनकर आता है वो आपको देखकर या आपसे मिलकर नहीं आता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भगवान की कथाओं की महत्ता है, भगवान के नामों की महत्ता है, वो स्वयं भगवान का भी महत्व नहीं है। भगवान को एक तरफ अगर किया जाए, दूसरी तरफ उनके महत्व, उनकी लीलाओं का, उनके चरित्र का, उनके नामों का वर्णन लिया जाए तो उनके नाम और चरित्र ही भारी पड़ेंगे। ये होता है नाम की महिमा। अगर कहते हैं कि भागवत क्यों ज़्यादा प्रभावशाली रहा, तो उसका यही उत्तर है कि चूँकि भगवान के नामों का वर्णन उसमें है, इसलिए वो है ज़्यादा प्रभावशाली रहा। ठीक है, तो ब्रह्मा जी भी चकित होते हैं। तो यहाँ तक कथा आपकी आ गई है। अब आगे हम नारद और भक्ति का संवाद, गोकर्ण के बारे में, ये हम तमाम बातें जानेंगे और 1-2 पार्ट में प्रथम दिवस को हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो विश्वास है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय जय श्री राधे श्याम।